संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों,
तकनीकी और वैज्ञानिकता ने मनुष्य के मस्तिष्क में अपना स्थान इस प्रकार बना लिया है कि भूत प्रेतों जैसी बातें केवल काल्पनिक लगती हैं, लेकिन दर्शकों, भूत प्रेत की बाधा जिस परिवार के ऊपर आती है, केवल उसी को पता रहता है कि यह किसी आपदा से कम नहीं है। दर्शकों, ऐसी ही आपदा ने दस्तक दी गंगानगर, राजस्थान के रहने वाले कृपाल सिंह जी की जिंदगी में। इनको भी भूत प्रेतों की बाधाओं ने इस प्रकार जकड़ लिया था कि मानो मरने के अलावा अब कोई रास्ता ही नहीं बचा हो। दर्शकों, लेकिन कहते हैं ना, जब आपको पूर्ण संत मिल जाता है तो भूत प्रेत की बाधा ऐसे छूमंतर हो जाती है जैसे सूरज उगने के बाद अंधेरा मिट जाता है। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कृपाल जी का कहना है कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं और अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी भूत प्रेत की बाधा नहीं है। दर्शकों, अब यह जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आखिर कृपाल सिंह जी को कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनके जीवन में इन्हें इतने सुख मिले। सुनते हैं कृपाल सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह जी। कृपाल सिंह जी, कहाँ से आए हो आप? मैं जी गांव जानकीदास वाला, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बस जी नॉर्मल जो पंजाबी परिवार में होता है, गुरुद्वारे में जाना संक्रांत वाले दिन और अमावस्या वाले दिन, बुढ़ा जोड़ जहाँ पास में धार्मिक स्थल था वहाँ चले जाते थे, मंदिरों में और मठों इधर उधर चले जाते थे। सर, कोई गुरु भी बनाया था आपने पहले? नहीं जी, मेरे पिताजी ने गुरु बनाया था, मैंने नहीं गुरु बनाया, क्योंकि मेरी आत्मा जब भी जहाँ भी जाती थी स्वीकार नहीं करती थी कि ये गुरु पूरा हो गया, इसलिए मैंने कभी कोई गुरु नहीं बनाया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला आपको? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मेन कारण जी मेरी लड़की था, जिसको एक प्रेतवादा ने परेशान कर रखा था। मैंने हर जगह से इलाज कराया, उसका कहीं से कोई इलाज नहीं हुआ। आखिर में मेरे से उस प्रेतवादा का झगड़ा भी हो गया। बोला जी मैं इस लड़की को मारूंगा। मैंने कहा जी मेरे जीते जी तू इस लड़की को नहीं मार सकता। बोला क्यों नहीं मार सकता, तू मेरा क्या कर लेगा? मैं कुछ भी करूं, चाहे आपको इस लड़की को जो है मारने नहीं दूंगा मैं। फिर मैं जी ऐसे करते करते खेत चला गया। खेत जाके परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा, अगर तू धरती पर कहीं है तो ये छोटी मोटी प्रेत बाधाएं जो हमको परेशान कर रही है, क्या इनको दूर नहीं कर सकता? अगर तो धरती पर नहीं है तो हमें मनुष्य जीवन जो मिला है, इसका मेन मकसद तो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। और आप मिले नहीं तो हमारा मनुष्य जीवन बेकार जाएगा। इसलिए तो या तो हमारा ये मनुष्य जीवन है, इसको आप छुड़ा दो, खत्म कर दो। नहीं तो अब अगर आप कहाँ हैं धरती पर, हमें उसकी सूचना दो, मिलो, ताकि हम आपको प्राप्त करें, भक्ति करें आपकी। फिर क्या हुआ? होना क्या था जी, उसके बाद मैं वैसे ही बाजार में जैसर में चला आया। वहाँ मेरे को एक पुस्तक मिली ज्ञान गंगा नाम की। वो पुस्तक मैं घर ले गया। मेरे को पुस्तकें पढ़ने का, नावल पढ़ने का, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बचपन से ही शौक था। तो मैं ज्ञान गंगा घर ले गया। उसके मैंने पहले वाले सिर्फ 3 पेज पढ़े थे जी, जिसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, दुर्गा का पति कौन है। वे पढ़ने के बाद में मेरी आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि ये जो पुस्तक लगने वाला संत है, ये पूरा गुरु हो सकता है। फिर मैंने पीछे मास्टर राम कुमार जी का लिखा हुआ एक इंटरव्यू था, वो पढ़ा। उसमें भी उसने बता रखा था जी मेरे ऐसे प्रेत बाधा थी, ठीक हो गई। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। उसी दिन से मैंने मेरे पिताजी से बात की, उनको बताया जी आपके राधा स्वामी वाले तो ये कुछ कर नहीं सकते इस प्रेत बाधा का। तो मैं इस संत रामपाल जी से बरवाड़ा जाके नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी ने मेरे को इजाज़त दे दी और मैं 31 जुलाई 2011 को जाके आश्रम में नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में उस समय सत्संग खत्म हो चुका था जिस दिन मैं गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी सभी पवित्र धर्मों के ग्रंथों के बारे में बताते हैं। आप सिख समाज से बिलोंग करते हो, क्या संत रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब से भी कुछ बताते हैं? हाँ जी, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में जो संत रामपाल जी महाराज जैसे बताते हैं पूरे गुरु के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, कि इनका जन्म मृत्यु होता है, पूरे गुरु के बिना मोक्ष नहीं है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में गुरुवाणी में भी लिखा हुआ है। जैसे हमारे सिख समाज के जो भी ग्रंथी हैं या मतलब जिसको हम महापुरुष मानते हैं, वो वाणी तो बताते हैं लेकिन उनका अनुवाद गलत करते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में हम हमेशा ये सुना करते थे कि पूरा गुरु आराधिए, पूरा पाइए नाम,
और पूरे के गुण गाऊं ऐसी कोई बाणी है। तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि जब तक आपको पूरा गुरु नहीं मिलेगा, वेदों से शास्त्रों से पूरा गुरु कौन होता है, क्या पहचान है। संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं, आपने उनके ज्ञान को अच्छी तरह से समझ के उनसे नाम दीक्षा ली, लेकिन साथ साथ में आपने एक अपने दुख के बारे में बताया कि आपके बच्ची को भूत प्रेत की बाधा थी, 12 साल की बच्ची थी उस समय आपकी। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उस समस्या से आपको निजात मिली? हाँ जी बिल्कुल जी। जिस दिन से मैंने आके वहाँ घर में, जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, उसके बाद एक घी की जोत लगाने के लिए कहते हैं और मंत्रों का जैसे भी जिस विधि से जाप करने के लिए कहते हैं। मैंने घर में आके घी की जोत लगाई और मंत्रों का जाप किया। 3-4 दिन तो बच्ची को कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन तीसरे दिन वो प्रेत बाधा फिर घर में आ गई। और मेरे को वहाँ आश्रम में ये बताया गया था कि जब कोई ऐसी समस्या है तो आपको इस प्रकार से करना है। जब उसने बच्ची को आके बेहोश कर लिया, मैंने देखा कि वो प्रेत बाधा घर में प्रवेश कर चुकी है। मैंने जोत लगाई, दंडोत प्रणाम किया और जैसे मैं खड़ा हुआ तो वो बच्ची में आके बोलने लगा कि आप मेरे से, यानी कि इस संसार के सबसे बड़े गुरु के पास चले गए हो जो परमात्मा का रूप है। अगर आप उसकी शरण में ना जाते तो मैं इस बच्ची को ले जाता, लेकिन अब मेरा यहाँ कोई बस नहीं चलने वाला। मैं जा रहा हूँ, जहाँ भी मेरे को भेजा जाएगा, मेरे को आदेश होगा, मैं वहाँ जाऊँगा। अब आपको परेशान नहीं करूँगा, तब तक परेशान नहीं करूँगा जब तक आप नियम में रह के, मर्यादा में रह के भक्ति करोगे। जिस दिन आपने नाम खंड कर दिया उस दिन से समझ लेना मेरा घर में फिर प्रवेश हो गया, तुम्हारा वही हाल करूँगा मैं। ये कह के वो चला गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? जी, पहला लाभ तो मैंने आपको ये बता दिया कि मेरी प्रेत बाधा ठीक होगी। दूसरा लाभ ये हुआ कि मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने से पहले अपने राजस्थान में कुलायत में एक धाम है, मैं वहाँ जाया करता था। वहाँ मैंने एक संत से पास गया, मैं उससे कोई मेरी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। जैसे लड़की परेशान थी उसको बताया जी ऐसे ऐसे करके मेरे घर में समस्याएं हैं। तो उसने मुझे कोड वर्डों में पहले तो ये बताया जी 2.5 साल तक आपकी ये समस्या रहेगी, उसके बाद आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं कहा जी कैसे समस्या खत्म हो जाएगी? बोला जब आप इस संसार में नहीं रहोगे तो आपके पास कोई आपत्ति, कोई दिक्कत आएगी नहीं। उसका कहने का मतलब ये था कि आज से ठीक 2.5 साल बाद में आपका शरीर छूट जाने वाला है। तो सर जी क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ 20 बीघा ज़मीन है और 4 बीघा ज़मीन अलग से है, उसमें मैंने एक ट्यूबवेल लगा रखा है। तो वो ट्यूबवेल में क्या है कि पानी भरने की समस्या थी, उसके पंखे के ऊपर तक पानी आ जाता था। तो मैंने किसी से सलाह की, उन्होंने बोला जी फिक्स पंखे के नीचे जो फिक्स वाल होता है ना, वो निकाल के उसमें सुराख निकाल के एक नट लगा दो। तो मैं क्या किया जी, पानी निकाल के उस फिक्स वाल को निकाल रहा था। कम से कम 20 फुट गहरा कुआं था। तो फिक्स वाल खोलने के लिए जैसे मैं कुएं के अंदर गया और मैंने उसको खोलने की कोशिश की तो ऊपर ईंटें बड़ी हुई थी। 5 ईंटें ऊपर से नीचे गिरी। एक ईंट कुएं के अंदर लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी, सीढ़ी की लकड़ी के ऊपर लगी जो इतनी मोटी लकड़ी थी, उस लकड़ी को उसने तोड़ दिया। और 3 ईंट मेरे सिर के यहाँ बिल्कुल सिर के बीच में लगी। पहले एक ईंट लगी सीधी खड़ी हुई नुक्कर उसकी शरीर में, कम से कम 1.5 इंच वो ईंट बैठ गई। उसी के ऊपर दूसरी ईंट लगी और जो पहले ईंट लगी थी उसको चकनाचूर कर दिया उसने। मेरे को ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे सिर में कोई खराश वगैरह हुई हो। मेरे 2 भाई ऊपर खड़े हुए थे, बड़े वाला और छोटे वाला भी। उनको ये हो गया कि अब ये आदमी जो बीच में मेरा भाई है वो खत्म हो गया, इसके सिर में ईंट लगी, सिर फूट गया, ये बचने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया जी, जैसे मेरे को महसूस हुआ ना मेरे सिर के ऊपर कुछ गिरा है, मैं उसी टाइम वहाँ चाबी पाना छोड़ा और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के बाहर आ गया। बाहर आके देखा जी कुछ नहीं हुआ है। तो मैं फिर वापस चला गया। दो नट खोल दिए थे मैंने, 2 रह गए थे। 2 नट खोलने के बाद मैं वापस बाहर आया तो देखा, मैंने हाथ लगाया तो मेरा यहाँ हाथ खून से भरा हुआ था। मैंने सिर में हाथ लगा के देखा तो 1 इंच यानी 1.5 इंच आंगली मेरी सिर के अंदर चली गई थी। तब उस समय तो मेरे को ये नहीं लगा, भाई साहब भी बोले कि आप जाओ यार अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो मैं वहाँ से कम गांव से 2 मरबा दूर था खेत मेरा। घर तक आते आते मेरे को प्रेरणा हो गई जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है। आज मेरी मौत थी, 2.5 साल पूरे हो गए जो उस पामिस्ट ने उस संत ने बताए थे। आज मेरे को मरना था लेकिन मैं बच गया, रामपाल जी महाराज ने बचा लिया। भाई साहब बोले आप एक्सरा कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। मैं जी मेरे को कुछ नहीं कराना है, मेरे सतगुरुदेव ने मेरे को बचा लिया। आज मेरी मौत थी, जब मेरे को सतगुरु ने बचा लिया है तो सिर भी वो ही ठीक करेंगे। उस समय मेरे दाढ़ी और केस नहीं रखे हुए थे जी, मैं बिल्कुल मुन्ना रहता था, दाढ़ी क्लीन सेट रखता था, छोटे छोटे बाल थे। डॉक्टर के पास, जो गांव में हम डॉक्टर होते हैं उनके पास गया, उससे कटिंग करवाई, उसे
उन्होंने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया, जितना भी उन्होंने मना कर दिया, बोला जी मैं ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता, टांके लगवाने पड़ेंगे, ये है वो है, तो आपको सूरतगढ़ जाना पड़ेगा। मैं कहा आप जितना कर सकते हो कर दो। कि उसके बाद क्या है, उन्होंने थोड़ी बहुत ट्यूब वगैरह लगा के ऊपर पट्टी रख दी, तो मैं कहीं नहीं गया जी। 7वें दिन मेरा वो जख्म भर गया, ऑटोमेटिक से ठीक हो गया मेरा। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? सर मैं संदेश तो नहीं दे सकता जी, कोई भी भक्त संदेश तो परमात्मा ही देते हैं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज के अनेक चैनलों पे सत्संग आते हैं, उन सत्संगों के नीचे चैनल में पट्टी चलती है पीले रंग की, उसमें फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं, तो आप उस फ़ोन नंबर पे संपर्क कीजिए। पहले ज्ञान समझिए, फिर ज्ञान समझने के बाद उन नंबरों पे संपर्क कीजिए, नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए, क्योंकि मनुष्य जीवन अपने को बार बार नहीं मिलता है, ये मौका है। और परमात्मा ने इसके बारे में लिख भी रखा है कि जो बिचली पीढ़ी आएगी तब मैं सबको पार करूँगा। और जिस समय इस पीरियड टाइम में जिसका भी जन्म है, उन मनुष्यों के पास जन्म मरण से छूटने का, 84 लाख दुनियों से बचने का पूरा चांस है। वो भक्ति करके पार हो सकते हैं अगर वो ज्ञान को समझें और दीक्षा ग्रहण करें। जी धन्यवाद। सत्संग। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पवित्र देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इसमें। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये नाशवान है। दूसरा ये कर दिया कि प्रकृति दुर्गा है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और तीसरा ये कर दिया कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की यह दुर्गा माता है। 5वां कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी किसी के कर्म में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका जैसा कर्म है वैसा ही दे सकते हैं। आपके भाग में दुख है तो ये कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध के पाप को काट के आपको सुख दे सकता है। उसके हाथ में कलम है, वो सर्वशक्तिमान है। अन्य ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता, केवल पूर्ण ब्रह्म कर सकता है, वो सत्पुरुष है। अब यहां आपको दिखाते हैं, ये विष्णु जी स्वीकार करते हैं कि मैं छोटा सा बालक था तब मुझे माँ के आपके दर्शन हुए थे, आप मुझे पालने पर झुला रही थी। देखिएगा ये वही 3रा स्कंद है, पृष्ठ 120 पर पढ़ रहे हैं, पहले 123 पे पढ़ा था। संक्षिप्त देवी पूरा भागवत। अब विष्णु जी कह रहे हैं ये वे ही दिवांगना हैं, ये वही देवी हैं जिनके प्रलय वर्ण में, यानी जब जल ही जल था, सारा पानी ही पानी था, मुझे दर्शन हुए थे, उसमें मैं बालक रूप में था। विष्णु जी बता रहे हैं मेरा याद आ गया, माँ देखी थी मैंने कभी, और मुझे पालने में झुला रही थी। वट वृक्ष पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेट कर मैं पैर के अंगूठों को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। अपने आत्माओं, परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी,
वो सूखा निरस आहार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताए, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक ना न्याय विचार। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी इन ऋषि मंडलेश्वरों को जाकर के प्रश्न करते थे कि तुम विद्वान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताओ। तब वो कहा करते थे इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर सर्वेश्वर सब ब्रह्मांडों के मालिक कुल मालिक यही है। और परमात्मा कहा करते इनके ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, काल इनका पिता है। वो ऋषि महर्षि नकली ब्राह्मण गुरु कहा करते थे कि कबीर झूठा है, सदग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा, इसकी बातों में मत आना। तब परमात्मा वहां खड़े हो गए, एक तारा लेकर कहा करते निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार। अपना आत्माओं उस दिनों में आपने हंसी आ करेगी, मैं ऋषि कहते हुए शर्म आ करेगी, इनको मंडलेश्वर कहते हुए, विद्वान कहते हुए। ये अंधे नहीं तो क्या थे, आज तक ये नहीं बता सके हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है। और इनके ऊपर हमारे पूर्वजों ने पूरा विश्वास किया, और इन्होंने ऐसे लोकवेद बना करके ये श्राद्ध निकालने शुरू करवा दिए, 36 फंड हमारे पाछे लगा दिए, और सदभक्ति बताई को ना, जिसने कुछ भी ना करना पड़े। अब परमात्मा क्या बताते थे, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। ना तो भूत बनना, ना श्राद्ध निकालन की जो आवश्यकता पड़े, और ना और 36 फंड करने स्त्रियां ठाणी, ना कुछ और करना। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। उस अमरपुरी पर आसन होते सतलोक में चले जाते। अपनात्मा परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में एक शब्द और कहा है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। उसी समय कहा करते बड़े मंडप में, और वो ब्राह्मण गुरु नकली महर्षि कहा करते झूठा है, देखो क्या कह रहा, मारो डले मारो पत्थर। अब सब पीछे लगा देते, भगवान के परमात्मा आ जाते शब्द गाते हुए। उलाना आता फिर नीरू नीमा के पास, छोटी सी उम्र में लग गए थे वो छेड़ने उनको। 5 साल की उम्र में उनके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने। उनकी उम्र तो है नहीं, वैसे शरीर आए थे, बालक रूप धारण किया था। एक लीला करते हैं उनके नियम में, वेदों में ऐसा प्रमाण है कि वो ऐसा करता है, शिशु रूप धारण करके आते हैं। और उनके उस समय उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है परमात्मा की। और 600 साल पहले ये लीला भगवान करके जा रहे हैं, जो आज वेद गवाही दे रहे हैं। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपने आत्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस बिचली पीढ़ी के समय मनुष्य जीवन प्राप्त है,
और उससे भी सौभाग्य आपको ये मार्ग मिल गया किसी भी तरीके से, कि चाहे कोई दुखी आया, चाहे कोई वैसे परमात्मा की चाह में आया, किसी प्रकार भी यहां पर आ गया, वो रंग गया इस रंग में, ये सत्कर मान लेना। और देखो कितना अच्छा मौसम है, सर्दी तो खूब है, लेकिन परमात्मा ने भी घाट निकाल रखी। नीचे अपने बच्चा गद्दे बिछा रखे, 3-3 किलो की रजाई उड़ा रखी। और सुनो ध्यान ते मालिक की अमर कथा आज तक कदे सुनी भी कोई ना सपने में। 3-3 घंटे तो हम फिल्म देखे 4 दिन में आंख पड़ के, और 3-3 फिल्म देख लिया करते एक दिन एक रात में। 100 रुपये लाग रहे, सारी ये देखांगे, अब नवो माल दिखा था। अरे पुणात्मा, ये अमृत वचन कदे सपने में भी ना सुने थे, और नो तो कदे सोच भी नहीं सकते थे अमृत ज्ञान हमें मिलेगा। वो खजानाज खोल दिया भगवान ने, लूट लो लूटा जाता है, लूट सको तो लूट लो, यू राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। अब परमात्मा ने ये शब्द बोला कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। परमात्मा को ऐसे शिक्षित कहा करते थे, और सब वेदों और पुराणों का निष्कर्ष अपने अमृतवाणी में उन्होंने लिखा हुआ है। तीनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अब ये बात सीधी समझ में ना आवे, इन पुराणों से आएगी, आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, हम एक रोजगार प्राप्ति के लिए अपने बच्चों को अब कितना प्रेरित करते हैं। कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, वहां भी 8 घंटे 6 घंटे पढ़ कर आते हैं, आते ही फिर कहते ट्यूशन पर जाओ बेटा बेटी, और वो फिर ट्यूशन पर जाते हैं, फिर कहते होमवर्क करो अपना बैठकर। तब कितना 2 रोटी का साधन बनता है 12 वर्ष पढ़कर। और हमने वो कल्याण करवाना, परमात्मा पाना, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा आप जी को, और वही निकालेंगे जो इस बात से परिचित हो जाएंगे। जैसे किसान फसल बोता है, और ये हरियाणा पंजाब राजस्थान का ये क्षेत्र, और ये जनवरी और फरवरी और दिसंबर का महीना किसान खेतों में गेहूं बीज देता है। हमने देखा, हमारे अमरदास का भी जन्म किसान परिवार में हुआ, वहां देखा करते थे, हम बालक से थे, हम तो रजाई भी ओढ़ लेते और ऊपर खेस भी डाल लेते जब हमारे पिताजी निकल कर जाते थे खेतों में। रात्रि के समय खेतों में नहर का जल सिंचाई के लिए जल देने के लिए, उस समय शीत लहर चलती, छोटी छोटी कभी फुहार भी आ जाती, लेकिन किसान वापस कदम नहीं हटाता। इतनी अंधेरी रात में कांटे भी लग जाते हैं, नमूनिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई हिंसक पशु भी सामने टकरा सकता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटते, वो उस सिंचाई को करके ही आते हैं रात्रि में। उनको पता है यदि आज चूक किया तो फिर 10-15 दिन में नहर का पानी उपलब्ध होगा, और ये फसल सूख जाएगी, मेरे बालक भूखे मरेंगे, मैं भी भूखा मरूंगा। तो वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है। इतने कठिन कार्य को आम व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसको ज्ञान नहीं, जो परिचित नहीं उस प्रोसेस से। तो पुण्यात्माओं, इस प्रोसेस से जो परिचित हो जाएगा वो ये कठिन परिश्रम करेगा। ये कठिन नहीं है परमात्मा के पाने के लिए। तो देखा आपने शेख फरीद ने उल्टे लटके तप करे राज त्यागे, और यहाँ तो रजाई ओढ़ के भगवान की कथाएं तो सुननी है, ये कठिन परिश्रम किए है। तो इसलिए आप जी को इतना ये दास चाहता है, इतना तैयार कर दूं, आप उल्टे नहीं हटो, इस आप करके छोड़ो इस काम को, इस जीवन का लक्ष्य पूरा करो। इसलिए ये ज्ञान आपके अंदर फीड किया जाता है। ये ज्ञान आपको टेकन नहीं देगा, फिर देख लेना। और ये ज्ञान ही लास्ट में आधार हो जाके 10-5 वर्ष में सारे ढीले हो लेंगे। ये जो आज 25-30 साल के हैं, 50-40 वर्ष के 20 साल में, 60 साल के 65 साल के और इनकी लागी गर्दन नलन, फिर ने सब दिख जाएगा कि बाड़े कुछ नहीं। और स्पीड तो भक्ति करो चलो सतलोक में। और वैसे ज्ञान होने के बाद बच्चे बचपन से ही ज्यादा, छोटी आयु के ज्यादा लगन लगाते हैं। तो अब सभी के लिए एक सुअवसर खुल गया है। बालक भी भक्ति कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, और बुजुर्गान कति अपना स्थान निकट दिखाई देगा कि ठीक है बच्चे, जो काम था हमारा अपना पूरा हुआ, लेकिन यूं भी तो काम आवश्यक रहेगा। जो जरूरी था उसका एरियर निकालना बुढ़ा ने और तगड़े होकर करनी भक्ति।
तो अब आपको तो इसमें थोड़ा बहुत समय ज्यादा भी सत्संग में लग जावे तो खुशी मनाना। पुण्यात्माओं को तो ऐसी उमंग उठनी चाहिए कि आगे के प्रसंग होगा और कितनी बार सुन ले इस कथा को उतनी प्यारी लगनी चाहिए आपको। जैसे स्वस्थ व्यक्ति सुबह भी खाना खाता है शाम को भी खाता है उतना ही स्वादिष्ट लगता है, और ये जो अस्वस्थ हो जाता है उसको फिर शाम को रुचि नहीं बनती तो समझो बीमार हो लिया। तो इसी प्रकार ये आत्मा जब जिनकी पाप कर्मों का ज्ञान का बुखार जिनका जबर हट गया तो उनको भूख लगी रहती है। किसी दिन भी सुबह भी सत्संग उतना ही प्यारा लगना चाहिए, शाम को भी उतना ही प्यारा लगता है तो आप स्वस्थ हो, अन्यथा आपके ऊपर फिर से कोई पाप कर्म का दबाव बन गया है। तो जैसे बुखार युक्त व्यक्ति को, जबर युक्त व्यक्ति को भूख नहीं लगती, मीठी रोटी भी कड़वी लगती है, किशमिश भी कड़वी लगती है, मनुखा दाख सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी कैप्सूल खाने पड़ेंगे। मलेरिया हो गया किसी को तो वह कड़वी गोली खानी पड़ेगी, फांके मारने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, तब वो रोग उसी से कटेगा। फिर देखना वो रोटी स्वाद लगेगी। ऐसे ही ये सत्संग के वचन वो कुनीन भी साथ ही काम करते हैं। किसी को अरुचि होती है तो भी समझ लेना कि वो गड़बड़ है आज, तो इसको रुचि और रुचि से सुनना चाहिए, ना चाहते हुए भी सुनते ही रहना चाहिए। कुछ देर में अपने आप एकदम आपके अंदर रुचि जागृत होगी। अब आपको दिखाते हैं तीनों देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान कह के गए कबीर जी, और आज हमारी गीता जी बता रही है ये कि इन तीनों देवताओं की भक्ति किस टाइप के आदमी करते हैं। देखो पहले ये सिद्ध करते हैं गुण किसे कहते हैं। मार्कंडेय पुराण है, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके भी 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 122 पृष्ठ है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां से प्रारंभ है। मार्कंडेय ऋषि बोले मुने, ये इन्हीं का प्रकरण चलता रहा। यहां आ जाते हैं 123 पृष्ठ पे। इस तरह स्वयंभू परमपिता परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर भी और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक संस्कृत सहित है श्रीमद देवी भागवत, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके हम तीसरे पृष्ठ स्कंद में आते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं और तीसरा स्कंद अध्याय 5। यहां देखना, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता। हे माते, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हैं हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं। अब संस्कृत और पढ़ाएंगे। देखियो ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि आप दयालु हमारे ऊपर है दुर्गा है अंबिके, कथम अहम विहित है। शंकर जी कह रहे हैं कि कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजगुण संभव, सुवित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बढ़ा दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अपनात्मो श्रीमद भगवद गीता में आपको दिखाते हैं
कि इन तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको क्या उपमा दे रखी है इस पवित्र ग्रंथ में, देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 के अब ये 7वां अध्याय है। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य युक्त गुणों युक्त सबके आत्म रूप समग्र यानी पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। इतना ऐसा ज्ञान सुना दूंगा जो तुम मुझे अच्छी तरह समझ जाए मैं क्या हूँ, मेरी क्या स्थिति है। अब दूसरे में क्या कहता है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको यू तत्व ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान को सीधा है जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर देखो इसमें कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, नहीं तो अन्य देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से यथा रूप से जानता है, यानी को एकादश जानता मुझको। और फिर देखो ये दोनों प्रकृति बताई है इसमें 7वें अध्याय के 4-5 में। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित ये मेरी प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है। और ये 8 भेद वाली तो अपरा अर्थात जो जड़ प्रकृति ऊपर वाली जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह जीव रूपा वह है मेरी चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। दुर्गा एक भक्त बुजुर्ग सा था, 70 वर्ष की आयु का है, अब भी था कि वह भी भक्त है, लेकिन वो कहते हैं भगत तो बन जाते हैं, लेकिन गुरुजी के वचनों पर अविश्वास करता है तो भक्त नहीं। कारण क्या है कि हम उन संतों पर ऋषियों पर पहले विश्वास ब्लाइंड फेथ कर चुके हैं, जिनका ज्ञान आज एक आने का नहीं पा इस परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी में। तो अब सभी वकील बन गए, इस दास को भी संशय की दृष्टि से देखते हैं। पुणात्मा ये अपना नोट कर लेना किसी भी कोने में हृदय के में, दास जो वचन बोलेगा उसने 100 तो लियो पक्के पाओगे। आपने भूल के भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे यहाँ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप बालक हो, यह आध्यात्मिक मार्ग है, इसको समझना आपके बस की बात नहीं। आप इतना ही समझो जैसा दास आपको समझाना अब चाहे, और आपके रूबरू कराता हूं और फिर भी संशय रहता तो आप अपनी बालक बुद्धि समझ लेना, दास के वचन पर अविश्वास ना करना। तो उस बुजुर्ग के अविश्वास हो गया, अपने आप में विद्वान पाक रहा। एक दिन मुझे लिख कर दे दिया कि आप झूठ बोलते हैं, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते। तो इससे सिद्ध था कि उसने ये वचन नहीं सुन रखे दास के कहीं पर भी। इतना क्लियर कर देता है जो ध्यान से सुने, या तो याद खा कर सो जाता था। तो मैंने उससे फिर वो पूछा, मैं कहा भी आप बात करें, सुन मेरी, आपने मुझ पर विश्वास नहीं, विश्वास कैसे हो, ये कहीं नहीं लिख रखा। मैंने कहा फिर आप आज के बाद यहां मत आना, आप जा सकते हैं। उसको आश्रम से अलाउड नहीं रखा। वह ऐसे नालायक आदमी जब अपने गुरुजी पे विश्वास करे, प्रत्यक्ष दिखाता हूं और अच्छा प्रमाण दिखाता हूं, चला गया वो फिर 2 महीना के बाद आया, यहां से आया तो उसको वापस कर दिया कि नहीं, ऐसे अनाड़ी व्यक्ति की यहां आवश्यकता नहीं है। उसने फिर मुश्किल माच की, समझ में आ गया, देखा सचमुच में तो गलती कर दी और भक्तों ने उसको प्रमाण दिए। कहाँ अंधे हो रहे हो तुम, फिर सत्संग क्या सुनते थे, तुम तो खा के सो जाता होगा फिर सत्संग में। फिर उसने देखा, फिर क्षमा याचना की, कहने लगे जी हम तो बालक हैं, बेशक मैं अपने आप में घना समझदार बुद्धिमान समझू था और आपके वचन पक्के पाए। तो पुण्यात्मा हो, ये सत्कर मान लेना, दास जो बोलेगा सारी साची होंगी।
तो अब ये कंसेप्ट हो गया क्लियर कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। शिव पुराण ने कति क्लियर कर दिया। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के हमें ज्ञान बताया है, और उस ज्ञान के बिना सब जो हमने सुना था वो पूरा अज्ञान था। कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ हिलंदा। उस परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर हुई है। जब तक ये प्राणी परमेश्वर की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक तो ये अपना प्रारब्ध ही भोग रहा होता है। शुभ कर्म करने की चेष्टा भी करता है तो विधि ठीक ना होने से वो यूजलेस होती है। और अपना शेष जो संस्कार है वही पूरे कर रहा होता है। जिसमें पूर्ण परमात्मा की शरण में ये प्राणी आ जाता है, मर्यादावत चलता है, सतनाम का सिमरण करता है, गुरु जी के से प्राप्त उपदेश का विधिवत श्रवण करता है, फिर उसका सब कार्य परमात्मा से ही होता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, नशा एक ऐसी लत है जो व्यक्ति को अपने जाल में इस प्रकार जकड़ लेता है कि व्यक्ति चाहकर भी इस जाल से नहीं निकल पाता। इसी जाल में फंसे थे हरियाणा के अंबाला जिले के रहने वाले ऋषिपाल जी, जो सभी प्रकार का नशा करते थे। नशे की वजह से इनके घर में गृह क्लेश की समस्या बनी हुई थी। दर्शकों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऋषिपाल जी की माताजी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई थीं और ऋषिपाल जी अपनी माताजी का विरोध किया करते थे। वे कई बार संत रामपाल जी महाराज के प्रति अपशब्द भी बोल दिया करते थे। लेकिन आज यह बात अपने आप में ही आश्चर्यजनक है कि ज्ञान गंगा पुस्तक के कुछ पन्ने पढ़ने मात्र से ही ऋषिपाल जी का नशा पूर्ण रूप से छूट गया और ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। दर्शकों, यह जानना रोचक है कि जो व्यक्ति कभी संत रामपाल जी महाराज के विषय में अपशब्द बोलता था, वह आज उनके विचारों को अपनाकर भक्ति मार्ग पर चल पड़ा। आखिर संत रामपाल जी महाराज के कौन से विचारों ने ऋषिपाल जी को प्रभावित किया और इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए प्रेरित किया? आइए सुनते हैं ऋषिपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, आप कहाँ से हैं? मेरा गांव जोली है जी, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25 मार्च 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी सर, हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की और माता दुर्गा की बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते थे। नवरात्रों में व्रत रहना और नैना देवी, कांगड़ा, चमुंडा सभी स्थानों पर गया मैं माता दुर्गा के। घर में आसन लगाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा भक्ति करता था। हर शनिवार का व्रत रखता था। बहुत ज़्यादा माता दुर्गा की भक्ति करते थे हम। और पितृ पूजा सारा ही जो भी हिंदू धर्म में चली आ रही पूजाएं सभी करते थे। माता दुर्गा की बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, 2011 से मेरी माता जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में थी, जिनका मैं बहुत ही विरोध करता था। अपने गुरु जी का भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत विरोध करता था। इतना विरोध करता था कि मेरी माता जी जब सत्संग में जाती थी या कहीं भी जाती थी गुरु जी की शरण में, तो मैं बहुत भला बुरा बोलता था उनको। और मैं इतना तंग था, इतना नशा बहुत ज़्यादा करता था जी मैं। मेरी माता जी मेरे को बहुत समझाती थी कि बेटा तू छोड़ दे इसको और परमात्मा की शरण में आ जा, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा। लेकिन मैंने उनकी कभी नहीं मानी। मैं उनको गालियाँ भी देता था, पर वो मेरे को यही बात कहती है कि तेरे को बेटे पता नहीं, जब तेरे को पता लगेगा तो बहुत रोएगा। सर जी, मैं इतना नशा करता था, कोई भी नशा ऐसा नहीं होगा जो मैं किया नहीं करता था।
बीड़ी से लेकर के बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब, बुक्की, सुल्फा, गांजा, शराब, सब चीज़ का नशा करता था मैं। गोली, कैप्सूल, सूखा नशा भी मैं इतना करता था सर जी, एक नशा करके मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मैं 3-3 नशों की डोज लेता था। पहले शराब पीता था, उसके बाद गांजा पीता था, फिर भी अगर कोई कमी रहती थी फिर गोली, कैप्सूल खाता था। हमारे घर में सर जी था ऐसा, मैं ऐसी बात नहीं मेरे को नशे का शौक था सर जी, मजबूरन नशा करता था मैं। मेरे पिताजी इसी नशे से ग्रस्त होकर वो भी चले गए, वो मर गए जी। वो भी बहुत नशा करते थे, क्योंकि हमारे घर में सर जी प्रेत बाधा थी। प्रेत बाधा ऐसी थी सर जी, जब मैं थोड़ा सोदी में होता था तो मैं अपने बच्चों की तरफ देख के रोया करता था। छोटे छोटे मेरे बच्चे थे सर जी, मेरे पास 2 लड़कियां, 1 लड़का है, तो मैं रोया करता था। मैं सोचता था कि अब इनका क्या बनेगा, तू तो मर जाएगा, तेरा पिताजी मर गए नशे से और तू भी मरेगा, अब तो इनका क्या होगा बच्चों का। पर सर जी मजबूर इतना हो जाता था मैं, नशे बिना मेरे पास रहा ही नहीं जाता था कहीं भी। छोटे से मैं बीड़ी तो सर जी मैं 10-12 साल का बीड़ी पीने लग गया था, इतना नशे को मेरे को नशा किया करता था, बहुत ही नशा किया करता था जी मैं। मेरे गांव वाले भी वो लड़ाई करता था घर में नशा करके। जब मैं आता था जी, पड़ोसी भी देखते थे कि हाँ आ गया, अब लड़ाई होगी इनके घर में। हर रोज लड़ाई हुआ करती थी। हमारा घर, वो कहते हैं जैसे भूत बंगला हमारा घर था जी। प्रेत बाधा थी हमारे घर में, बहुत ही तंग थे जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हमारे घर में जी। मेरी माता जी मेरे को बहुत समझाया करती थी, बेटे तू नाम ले ले संत रामपाल जी का, पर मैं उनको भी भला बुरा कहता था जी, और कभी उनकी नहीं सुनी। जब मैं नशा करके पूरा थक लिया, पूरा ख़त्म हो लिया सर जी, मेरे अंदर सर जी 50 किलो से भी कम वजन रह गया था, बहुत ही कमज़ोर हो गया था सर जी। मेरे को रात को अगर मैं पढ़ता था, रात को सुबह उठता था सर जी, मेरे को सारा पूरा शरीर मेरे को गिल्ला मिलता था, मेरे को रात को पसीना आता सर जी। और मेरे को प्रेत आत्मा बहुत तंग करती थी रात को। कई बार दर्शन देती थी तो रात को भगत जी बहुत ही दबाव होता था मेरे ऊपर नशे में। अगर नशे में थोड़ा सा नशे से बाहर हो गया तो तभी भगत जी मेरे ऊपर दबाव हो जाता था। तो फिर बहुत दिनों के पीछे भगत जी, एक दिन परमपिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई मुझ पर भगत जी। वो दिन पता नहीं परमात्मा की कौन सा मैंने कोई पुण्य कर्म किया होगा भगत जी, मेरे अंदर मेरी वो आत्मा रूपी शिव का मुंह खुला और मैंने अपनी माता से भगत जी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक ज्ञान गंगा ली, जो कि मेरी माता जी मुझे पहले भी कहती थी कि बेटा तू ये पुस्तक पढ़ ले। मैंने कभी नहीं पढ़ी, कई बार उसने मेरे को पुस्तक दी, मैंने ऐसे ही रख दी। दास का काम छोटा सा काम है, टायर सर्विस का काम करता है दास। मैं अपनी माता से वो पुस्तक ले गए दुकान पे चला गया, वहाँ पे रख दी, 2-3 दिन वहाँ भी रखी रही वो। एक दिन मैं दोपहर में बेला था, मैंने सोचा चल आज पुस्तक पढ़ के देखते हैं क्या है इसमें, क्योंकि मेरी माता जी भी बेचारी पढ़ती रहती थी पुस्तक बैठ के घर में, मैं देखा करता था उसको। तो मैंने वो पुस्तक खोली, पढ़ी वो पुस्तक। सर जी मैंने किसी का इंटरव्यू ना देखा था, ना ही किसी के पुस्तक में कोई इंटरव्यू जो उसमें लिखे हों वो भी नहीं मैंने पढ़े थे। मैंने सिर्फ पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक का पेज खोला और उसको पढ़ना शुरू किया। 4-5 पेज ही मैंने पढ़े सर जी मेरी दुकान में कोई भी स्थान ऐसा था जहाँ बीड़ी का बंडल और माचिस ना मिला थी। मेरे मुंह में सारी 24 घंटे बीड़ी लगी रहा थी जी। तो मैंने सर जी बीड़ी हाथ में ले रखी थी और पुस्तक आगे थी सर जी। जब मैंने पुस्तक पढ़ी तो मैंने वो बीड़ी का मेरा स्वाद बिगड़ गया सर जी। मैंने बीड़ी घेर दी सर जी, मेरे पास बीड़ी नहीं पी गई। तो सर जी मैंने पुस्तक 1-2 पेज पढ़ा, बंद कर दी, घर आ गया जी। 3 दिन ऐसे ही चला भगत जी। तीसरे दिन मैंने पुस्तक वादी के करीब पुस्तक मैंने पढ़ ली, तो भगत जी मेरे से रहा नहीं गया। मेरे मामा जी हैं जो, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा ली हुई है। मैंने उनके पास फ़ोन किया और अपनी माता जी को कहा कि मैं नाम लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। मैं अपने मामा जी के पास गया, वो मेरे को लेकर कुरुक्षेत्र गए। वहाँ पे जाकर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी बहुत लाभ प्राप्त हुए, बहुत ज़्यादा जी। एक तो सर जी मेरी पत्नी थी, जब से हमारी शादी हुई थी वो बीमार ही थी जी। उसको 2-2 महीने सर मैं अस्पतालों में उठा के फिरता था। उसको तेजाब बनता था, उसको छाती में बहुत ज़्यादा तेजाब बनता। अगर वो पानी भी पीती थी उसका भी तेजाब भी बनता जी। उसका कोई बेनिफिट नहीं था उसको खाने का पीने का कहीं का भी। तो सर जी 2-2 महीने मैं अस्पतालों में रहता था जी अपनी पत्नी के साथ। तो सर जी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बिल्कुल सही है।
उसने भी जैसे वो मैंने नाम लिया वो सही हुई, उसने भी सर जी फिर दीक्षा लिया, वो भी परमात्मा की शरण में है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। दूसरा सर जी, जो हमारे घर में प्रेत बाधा थी सर जी, वो बिल्कुल ख़त्म है। पहले हमारा घर सर जी नरक था, हमारे घर में सर जी बिल्कुल भी कोई सर जी रिश्तेदार भी नहीं आता था हमारा, कि कहते भूत भूत बंगला है। हर समय लड़ाई पड़ती थी सर जी, हर समय मैं बोलता रहता था, कभी नहीं माता जी के साथ, कभी नहीं पत्नी के साथ सर जी। तो अब बिल्कुल सही है सर जी, कोई प्रेत बाधा नहीं है, बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं सर जी। परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा है। पहले सर जी मैं दुकान पे 12-12 बजे तक सर जी रात को काम करता था, और जेब में 10 रुपये भी नहीं सर जी कभी निकलते थे मेरी, इतना बुरा हाल था मेरा सर जी। और अब परमात्मा की दया से सर जी मैं हर तरह से, आर्थिक स्थिति मेरी इतनी कमज़ोर थी सर जी, बहुत ही ज़्यादा, 10-10 रुपये सर जी मैं से तंग रहता था। अपनी जैसे दवाई चलती थी पत्नी की मेरी, तो बगजी बहुत दिक्कत आती थी। अब बगजी परमात्मा, ना ही मेरे घर में कोई बीमारी है, मैं बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा हूँ सर जी, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है, प्रेत बाधा नहीं है। और सर जी सबसे बड़ा लाभ ये मिला है सर जी कि जिस परमात्मा को पाने के लिए साधु संतों ने शरीर गाड़ दिए और राजे महाराजाओं ने अपने राज छोड़े हैं सर जी, उस परमात्मा की जानकारी मेरे को मिली संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से, जो कि खुद कबीर साहब जी आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के चोले में। जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली सर जी, नशा मेरा बिल्कुल खत्म है। मेरे को पहले मैं इतना नशा करता, अब सर जी मेरे को बीड़ी पीने वाले के पास भी नहीं मैं खड़ता जी, मेरे को खड़ा ही नहीं जाता थी, धुआं भी इतना चंद्रा लगता है बहुत ज़्यादा। और मैं किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता, बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा हूँ सर जी। सर जी जो प्रेत बाधा थी मेरे घर में वो भी दूर होगी, और आर्थिक स्थिति बहुत सही होगी पहले से। पहले खेत में कुछ भी सर जी, लोगों के खेतों में फसलें हुआ करती थी, मेरे खेत में अडंगा जामता था जी। अब बिल्कुल सही है जी, मेरे खेत में बढ़िया फसल होती है जी, बढ़िया मेरा काम चल रहा है, बिल्कुल सही है जी, परमात्मा की बहुत दया है। सर हम आपसे यहाँ एक बात जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप बीड़ी, सिगरेट, शराब, आप इतने नशे करते थे कि हमें यहाँ गिनाना भी मुश्किल हो जाएगा। नशे में आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, और आपने भी ये सोच रखा था कि मेरी मृत्यु भी इसी नशे में हो जाएगी, मेरा नशा नहीं छूट पाएगा। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपका नशा छूट गया। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति दवाई दी जिससे आपका नशा एकदम से छूट गया? सर जी नशे की दवाइयाँ मैंने पहले भी बहुत खाई, बहुत ही प्रयत्न करूँ था। मैं रोता था सर जी, जब मेरे को सोच आती थी मैं अपने बच्चों की तरफ देख के रोता था कि तेरा क्या बनेगा, अब तू मर जाएगा, तेरे बच्चों को कौन देखेगा। पर सर जी मेरा नशा नहीं छूटा, मैंने हर तरह से प्रयत्न किया जी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में, यानी कि जो मंत्र देते हैं जी, जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि अगर उन मंत्रों को ग्रहण करते हैं तो नशे के पास इंसान जा ही नहीं सकता। ये मेरा पक्का तजुर्बा है जी, क्योंकि सर जी मैं ये सोचता हूँ, मेरा पक्का तजुर्बा है कि जैसे अगर मैं सुधर गया नशे से तो कोई भी सुधर सकता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा नशा मैं नहीं करता, कोई करता होगा जी। ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरे गांव वालों से, अब भी जिन रिश्तेदारों ने मैं देखा नहीं हूँ जी, उसके बाद जो मालूम फ़ोन पे ही ऐसी बात चलती है, वो मानते नहीं इस बात को जी। 24 घंटे मेरे बैग में, मोटरसाइकिल के बैग में, थैले में शराब की बोतल होया करती थी जी, और सुल्फा गांजा 24 घंटे मेरे पास मिलता था। अब मैं बिल्कुल भी किसी तरह का भी नशा नहीं करता। ये सारा ही किया दरा संत रामपाल जी महाराज का है, जिन्होंने मैं इस नरक से निकाला मेरे को। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। नशा एक बहुत गंभीर समस्या बन गया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी देखो, नशा ऐसे नशा नहीं छोड़ सकता। सरकार भी नशा छुड़ाने के लिए इतना प्रयत्न करती है, इतना पैसा खर्च करती है, पर नशा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब तक ये अंदर काल रूपी मन बैठा है, जब तक ये नहीं हटेगा अंदर से, ये मन ही नहीं करेगा नशे के लिए, नशा नहीं छोड़ सकता। और ये मन नहीं तब करेगा जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे, क्योंकि यही वो सुप्रीम पावर हैं, यही वो परमात्मा हैं जो नशे से इंसान को निकाल सकते हैं। नहीं तो नशे से, मेरे पिताजी सर्विस में थे, पढ़े लिखे थे, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पिताजी पढ़े लिखे भी थे, सर्विस में भी थे, हम उनके बच्चे थे, वो भी रोते थे हमको देख के जी कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। पर सर जी वो मर ही गए, नशा नहीं उनके पास छूटा जी। डॉक्टरों ने भी जोर लगा लिया, उनको करते करते उनको टीबी की बीमारी हो गई थी सर जी। डॉक्टरों ने इतना जोर लगाया कि बीड़ी छोड़ दे सर जी, वो बीड़ी भी नहीं छोड़ सकते, शराब तो कहाँ छोड़ देंगे, बीड़ी भी नहीं वो छोड़ सके सर जी, वो मर के निकले। तो संत रामपाल जी महाराज ही इस नशे से छुटकारा दिला सकते हैं, नहीं संसार में कोई ऐसी दूसरी पावर नहीं है जो इस नशे से बाहर निकाल सकती है इंसान को।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर है, उनसे कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।